नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाउ हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेजबान इशा खान। स्कॉर्पियो की आज हम प्रेडिक्शन करेंगे। ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो का मंथ कैसा होगा, मई के मंथ में क्या उनकी सूरत हाल रहेगी, क्या कुछ मजीद बेहतरी के इम्कान नजर आ रहे हैं या जहां खड़े हैं वहीं ही खड़े रहेंगे इस मंथ में भी। जी, प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं हारून साहब को। इनसे जानते हैं कि मई का मंथ स्कॉर्पियो के लिए कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर, स्कॉर्पियो का मई का मंथ कैसा होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के हवाले से आज जो है वो प्रोग्राम जो है इनेकाद किया है। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं अपने तमाम ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो वाले भाइयों बहनों बच्चों बुज़ुर्गों के लिए एक ये प्रोग्राम यूज़फुल हो। अगर आप चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल के बटन को भी हिट करें। और नाज़रीन ग्रामी कदर, सबसे पहले तो मैं न्यू व्यूअर्स के लिए दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम जी आए सत बिस्मिल्लाह। और जो मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने इज़्ज़ो ईमान में रखा होगा। सबसे पहले तो आप मेरा सलाम कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सदा सलामत रहे। तो प्रेडिक्शन की बेसिक्स की तरफ सबसे पहले बढ़ेंगे। ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब का उनसर जो है वो पानी है। इसकी जो हाकिम सियारा वो मरीख है। मुबारक दिन जो है वो मंगल है। हाकमियत जो है इसकी आसमान पे जो है वो पांचवा आसमान है, यानी इसे हम फोकी सितारा भी कहते हैं। और स्क्रीन पे ये जो अस्माए आज़म आ रहे हैं, ये अस्माए आज़म आपके जो है वो ये कह लें कि इस वक्त फिल वक्त फौरी ज़रूरी है। अभी उठे वज़ू करें, इसको जाके आप 21 दिन के लिए अपना नाम अपनी वालदा के नाम की अदद मिला के एक वक्त में रोज़ाना पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला तब्दीली आएगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा उसका नाम चितारन वाला किसे में दान न हरदा। तो ये आप पढ़ना शुरू कर दें। ये सोचना छोड़ दें बड़ा कुछ पढ़ा फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये नहीं आपने सोचना। बस अपने दिल की दलील उसके साथ लगा के रखें। मालिकुल मुल्क वादा लाशी के साथ यारी पक्की लगा के रखें। और यार ज़रूरी है ओदे मनन वाला अमीर होवे, ओदे मनन वाला गरीब भी ओदे ही घर दे विच मौजूद है। किसी को मिली है ये दुनिया की दौलत, किसी को मिली है जहाँ की हुकूमत। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊँ, मुझे ही यार का आस्ताना मिला है जी। ये अपना मुकद्दर पे देखना चाहिए। रोना पिटना जो है ना वो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये हो गया वो हो गया, शिकवा नहीं हो। या ये फज़कुरूनी अस्कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। वो कहना तू मैनू पुकारते सही, फिर मेरिया पुकारनियाँ चेक करी। वशकुरूली मेरा शुक्र बोल, मेरा कुफर ना बोल, यानी मेरे शिकवे ना बोल। यार मैं तेरे ऐसे की कुछ किया तू फिर भी मेरे ना शिकवे ते लगा है। अजे तक देखते सही तेरे हथ पैर सलामत ने, तेनों साह सही आ रहा है, तेनों 100 बीमारियां तो बचाया। चल जिस तरह भी तेन रखे तेन तेरे पूरे हाल च रखे है। तो जे ये एक बात ये याद रखिएगा, अल्लाह की रहमत को जोश दिलाने के लिए मुझे ख्वाजा गुलाम फरीद की एक बात याद आई। अगर आप चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल के बटन को भी हिट करें। आप फरमाते हैं जे सजन मेरे दुख बिच राजी मैं सुकून में चुल्हे पावा। यार फरीदा किते मेरे पे सोना तो मैं रो रो हाल सुनावा। तो आप जो है ना ये तासुर रखा करें। ये जो दुख है ना तो उन्होंने जो चंगे ने मालका क्या करो उन्होंने मालका तेनों चंगे ने तो फिर मैनू भी चंगे ने। क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त, ये मैं आपको स्कॉर्पियो वालों क्यों ये बता रहा हूँ सुनिए गौर से। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त अपने बाप से मिले हैं जी, याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की मुलाकात पे इतना रोए कि वो बेहोश हो गए। होश आया फिर उठे, फिर रोने लग गए, फिर इतना रोए बेहोश हो गए हैं जी। उधर जिब्रील कहने लगा यार रब्बुल आलमीन, क्या इससे भी बढ़ के इस कायनात में कोई किसी से प्यार कर सकता है कि इतनी जुदाई के बाद मिला, रो रो के बेहोश हो गया। तो अल्लाह ने कहा हाँ, इससे भी ज़्यादा इस कायनात में मैं उम्मत मोहम्मद से प्यार करता हूँ। यार अगर आप मुसलमान हो ना तो मैं आपकी अज़मत को सलाम करता हूँ कि इतना करम है आप, इतना करम।
ये वो आखिरी उम्मत है कि जिसके बाद उम्मत कोई नहीं आनी, नबी आना ही कोई नहीं। ये जो टसले बनाए हुए हैं रंगबाजियाँ वाले, गुलाम मिर्ज़ा कादियानी फलाना फलाना फलाना, कुछ भी नहीं है। ये सब नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद जो भी नबी होने का, चाहे वो ज़िल्ली नबी होने का दावा करे, वो हरामी है, वो नजायज़ बाप की औलाद है। क्योंकि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी मिसाल ना कोई है जी। मैं लब के ले आवा कितों तेरे नाल दा, दुनिया ते है ना तेरी कोई मिसाल दा, वो कोई लाओ मिसाल, ऐसी मिसाल नहीं है किसी के पास। लिहाजा हमारा हम जो उम्मत है, हम बड़ा करम लेके बैठे हैं, पर क्या है, हेरा फेरी, रंगबाजी, हक मारना, किसी के साथ नाजायज़ ज़्यादती करना, चोरी चकारी, जुल्म जना, ये सब हम में है। तो हम किस तरह अपने कर्मों को अचीव करेंगे? ये चीज़ें छोड़ने का नाम ही मुसलमानियत है, इस्लाम है। हमसायों का ख्याल रखना इस्लाम है। बहरहाल मेरा ख्याल है इसी टॉपिक में ही देखिए, मैंने ये इल्मुल यकीन की बात आपसे इसलिए की है कि आपके ज़हन में ये चीज़ बैठे कि यार असी कौन हाँ, साडा की ताल्लुक है, असी किस जहान दे वासी हैं, साडा मालिक कौन है, साडा मरकज़ की है। हमारा मरकज़ ये आप वीडियो देख रहे हैं, मेरी रात के पहर देख रहे हैं, दिन के पहर देख रहे हैं, टाइम निकाल के देख रहे हैं, मेरे प्यारे भाई मेहरबानी आप देख रहे हैं, लेकिन शुक्र करो तुसी मेरी वीडियो देख रहे हो। मेरी कोशिश है कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ यारी रहे। ये छठो है, एस्ट्रोलॉजी छठो, कुछ भी नहीं है। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल के बटन को भी हिट करें। ये सब शोशा है, शोशा। ये इस्लाम के मुताबिक जो है ना, ये नहीं है। ये इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम किताबुल्लाह है, रसूलुल्लाह है, अली वलीउल्लाह है, मौला हसन मौला हुसैन, ये इस्लाम है। जिन्होंने इनके साथ मुखालफत की वो बातिल है, वो काफिर है, वो खंजीर है जी। जिन्होंने इनके साथ जुल्म और ज़्यादती की, अल्लाह ताला उसको गर्क बर्बाद करे, उसकी अगर अभी नस्ल है तो उसको भी बर्बाद करे जी। हाँ, क्योंकि मोहम्मद वाले मोहम्मद से बढ़ के इस कायनात में कोई है ही नहीं। ये कोई है तो मैंने दसो, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। प्रेडिक्शन के हाल अवाल कुछ हुए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, मेहरबानी। प्रेडिक्शन के हाल अवाल ये है कि पहले 10 दिन आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्टीज़ हैं, और दूसरे 10 दिनों में रिज़्क़ की फरावानी है, तीसरे 10 दिनों में मज़ीद जो है मोहब्बत में कामयाबी का इंडिकेट मिल रहा है। शुरू में ये है कि सदक़ात का दामन ज़रूर थामिएगा, बल्कि सदक़ात तो अपनी ज़िंदगी में छोड़ी ही ना करें। अपने हमसायों का ख्याल रखें। किसी इंसान की भी मदद करना ना, ये अल्लाह के नज़दीक बहुत अहम मकबूल है, क्योंकि वो कुरान में कह वो कह रहा है बार बार, अकीमुस्सलाता वातु ज़काता, अकीमुस्सलाता वातु ज़काता, नमाज कायम करो ज़कात, यानी पल पल घड़ी घड़ी वो कहता हथों देते देना किसी और को नहीं, अपने मुसलमान भरा नूं इहदी मदद कर, हर हाल च इहदी मदद कर। थोड़ा है तेरे को तो एक रोटी है तो चल चप्पा रोटी उन्होंने दे दे, पता नहीं तेरे चप्पा रोटी देते कि ना रब तुम दे देवे। तो ये है कि ये सदक़ात का ज़रूर दामन थामे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रिज़्क़ में फरावानी कर रही हैं। इस मंथ में आपके लिए दोस्त अहबाब में भी ब्लॉग्स बना रही हैं, पता चलेगा कि कौन अपना कौन बेगाना है। मज़ीद आपके लिए जो है वो थोड़ा इम्तहान इस लिहाज से होगा कि अगर आप अपने एंग्ज़ाइटी से बाहर निकल आएँ, अच्छे मुआलिज से इलाज करवाएं और सुकून वाली ज़िंदगी की तरफ लौटें, ये असल आपका असल है। अगर आप ये समझते हैं कि आप जो है थोड़ा सा इजी ले रहे हैं लाइफ को, तो ऐसा नहीं है। सदक़ात का दामन ज़रूर थामें। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल के बटन को भी हिट करें और अपनी जो है वो वज़ाइफ की तरफ लौटें। स्क्रीन पे ये जो तावीज़ आ रहा है, इस तावीज़ को खुदारा अगर आप वाकई मुश्किल में परेशान हैं तो इसको लें। लोहे मुश्तरी लाजमी बनवा लें, ये टाइम थोड़ा है। यूरेनस और जुपिटर ये बहुत गुड फेवर आपको दे रहा है, इससे काफ़ी इस्तिफ़ादा आपकी लाइफ में आएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी मुश्किलों को दूर फरमाए। अपना जायचा लाजमी बनाए इनफरादी सतह पे, इससे आपको काफ़ी खासा फ़ायदा होगा जी।
जी तो नाजरीन, आपने आज स्कॉर्पियो के मंथली प्रेडिक्शन सुनी कि उनका मई का मंथ कैसा होना जा रहा है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।